गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फाइन। स्वागत है आपका द मिशन एकेडमी चैनल में। बेटा, कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की थी, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने आपको कुछ बता दिया था, तो उसी की एक और वीडियो आज बनाएंगे। उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चर्चा करते हैं कल की बातों पर। देखिए, कल मैंने आपको ब्रिटेन के संविधान के बारे में, अमेरिका के संविधान के बारे में, थोड़ा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। तो अब हम उससे आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है? देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न देशों में से किस देश का संविधान लिखित रूप से नहीं है, या ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित देशों में किस देश का संविधान लिखित रूप से है। ठीक, तो आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग चल रही है और ये टॉपिक हर कोई छोड़ देता है, सीधा स्टार्टिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है, वहां से शुरू कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जामिनर पूछता है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से कि कहाँ सबसे पहले बना, किस देश में संवैधानिक व्यवस्था शुरू की गई, किस देश में लिखित रूप से संवैधानिक व्यवस्था शुरू की गई। कई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न देशों में से किस देश का संविधान लिखित रूप से नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बना के दे देगा एग्जामिनर। तो मान के चलना, जैसे दे दिया आपको कि अमेरिका, बी ऑप्शन में दे दिया आपको ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन में दे दिया आपको, सी ऑप्शन में दे दिया दक्षिण अफ्रीका, और डी ऑप्शन में दे दिया इजराइल, या और भी ऑप्शन बनाकर दे सकता है। तो पूछ लेगा कि निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप से नहीं है। तो हमें जब तक ये बात पता नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे कि किस देश का संविधान लिखा हुआ है, किस देश का संविधान नहीं लिखा हुआ है। तो इन ऑप्शन के अनुसार इजराइल देश का संविधान लिखित रूप से नहीं है और उपरोक्त तीनों के संविधान लिखित रूप से है। तो हम चर्चा करते हैं उन देशों के लिखित संविधान पर और अलिखित संविधान पर। तो कुछ देश हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, जैसे ध्यान रखना कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, बहुत देश हैं ऐसे जिन देशों का संविधान लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान रखना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, तो इन देशों के संविधान लिखे हुए हैं। और भी इनके अतिरिक्त बहुत देश हैं जहां पर संविधान लिखे हुए हैं। लेकिन हम चर्चा करें जैसे यहां पर कि ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, ये कुछ प्रमुख देश हैं जिनके संविधान अलिखित रूप से है। ठीक, जिनके संविधान अलिखित रूप से है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है किन देशों के संविधान लिखे हुए हैं, किन देशों के संविधान लिखे हुए नहीं है। चलिए, हम आगे भी चर्चा करते हैं। देखिए, ध्यान रखना, ब्रिटेन का संविधान फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इजराइल का संविधान भी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है।
सऊदी अरब में अलिखित संविधान की व्यवस्था है वहां पर, ठीक, ध्यान रखें। तो आइए हम और आगे चर्चा करते हैं। देखिए कभी फिर और हम क्वेश्चन बनाते हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछ लेगा, यहां पर बनाकर क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना कि किस देश के संविधान में सबसे कम अनुच्छेद है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। या किस देश का संविधान लिखित रूप से सबसे छोटा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम इन पर चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलना, तो यहां लिख लेना निम्न देशों के संविधान में अनुच्छेद की संख्या, निम्न देश के संविधान में अनुच्छेद की संख्या, निम्न देश के संविधान में अनुच्छेद की संख्या सबसे कम किसमें है, किसमें है। निम्न देशों के संविधान में, निम्न देशों के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या सबसे कम किसमें है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब दे देगा आपको ऑप्शन में बना करके कि दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा, अमेरिका, भारत। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। भारत को थोड़ा सा कोई दिखाई दिया होगा, भारत, भारत ध्यान रखना। तो निम्न देशों के संविधान में किसमें अनुच्छेदों की संख्या सबसे कम है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ध्यान रखना उसमें इन ऑप्शन के अनुसार अमेरिका में अनुच्छेदों की संख्या सबसे कम है, ठीक। तो जैसे दक्षिण अफ्रीका में अनुच्छेद 253 अनुच्छेद मिलते हैं, 253 अनुच्छेद। जापान के संविधान में 103 आर्टिकल अनुच्छेद। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद। अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल। और हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 448 से भी अधिक, 448 से भी अधिक आर्टिकल वर्तमान समय में हो चुके हैं। अभी पीछे संशोधित था 444, लेकिन 448 से भी अधिक हो चुके हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद। हम चर्चा करेंगे जब हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल वगैरह आपसे पूछ लेता है। तो सबसे कम आर्टिकल इस देश के संविधान में है अमेरिका के, केवल 7 आर्टिकल में अमेरिका का संविधान है, राइट। चलिए, तो कुछ ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बना बना करके पूछ लेता है। अब देखिए फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जनरल क्वेश्चन बना करके तीसरे क्वेश्चन में कि किस देश का संविधान लिखित रूप से सबसे छोटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पढ़ाने को मैं भी आपको एकदम से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर देता, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से भी आ रहे हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम क्यों ना उन पे चर्चा करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान, इस देश का संविधान लिखित रूप से सबसे छोटा है। किस देश का संविधान लिखित रूप से सबसे छोटा है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा जैसे अमेरिका, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। तीसरे ऑप्शन में दे देगा मोनाको, और चौथे ऑप्शन में दे देगा आपसे फ्रांस। तो इनमें से किस देश का संविधान लिखित रूप से सबसे छोटा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, जिसको जनरल नॉलेज हम बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिखित रूप से सबसे छोटा संविधान हमारा
मोनाको का है। किस देश का? मोनाको का, जिसमें केवल 3438 शब्द हैं, जिसमें केवल 3438 शब्द हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लिखित रूप से सबसे छोटा संविधान मोनाको कंट्री का है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसी में से एक क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से किस देश का संविधान सबसे छोटा है। उसने लिखित रूप से नहीं पूछा, सिर्फ जनरल क्वेश्चन ये पूछ लिया कि निम्न में से निम्न ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो उसके हिसाब से आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। तो सबसे छोटा संविधान साधारण रूप से लिखित रूप से ना पूछ करके तो आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। लिखित रूप में पूछे तो सबसे छोटा संविधान मोनाको कंट्री का हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं संविधान पर ही। देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप ध्यान रख लेना, जनरल क्वेश्चन जीके के। अभी मैंने बताया था कि टेट या सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया था कि किस देश का संविधान सबसे लचीला संविधान है। तो कुछ जनरल क्वेश्चन है, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे लचीला संविधान तो किस देश का है ये? इंग्लैंड या ब्रिटेन का। ठीक, इसके बाद इसके दूसरे नंबर पर आ जाता है इजराइल, भी आ जाता है इजराइल। अगर ब्रिटेन ना हो तो उसकी जगह इजराइल आ जाएगा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड या ब्रिटेन का है, उसके बाद आपके इजराइल का है। ठीक, ध्यान रखना। यहां पर आपको दे देगा विश्व का सबसे कठोर संविधान। तो विश्व का सबसे कठोर संविधान आपका आ जाता है अमेरिका। अमेरिका, विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान यहां पर दे देगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी पर हम चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा अभी आगे। विश्व का लिखित रूप से सबसे छोटा संविधान, तो लिखित रूप से सबसे छोटा संविधान मोनाको कंट्री, मोनाको कंट्री का है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे कठोर संविधान, सबसे लचीला संविधान, लिखित रूप से सबसे छोटा संविधान, साधारण रूप से सबसे छोटा संविधान, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बना बनाकर पूछ रहा है। और यहीं पर विश्व का लिखित रूप से सबसे बड़ा संविधान तो वो आपके भारत का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित रूप से संविधान वो आपकी इंडिया का है। राइट, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से जनरल परीक्षाओं में बना बना करके पूछ लेता है। ठीक, चलिए हम अब और आगे चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जनरल जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी इस समय, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी पूछा गया एग्जाम में, याद कर लेना, जो कि इन चीजों को छोड़ दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम चर्चा करें। अब बात करते हैं विश्व में, बात करते हैं हम विश्व में प्रधानमंत्री पद की व राष्ट्रपति पद की। राष्ट्रपति पद, देखिए इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को।
क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है बना बना के, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछ रहा है बना बना करके। तो पहले हम यहां से चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आपको ऐसा करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं पूछ सकता। दिस इज माय चैलेंज है। अब एक भी क्वेश्चन आपको मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया हुआ और उसमें से क्वेश्चन ना पूछे तो पढ़ाना बेकार है। ठीक, चलिए देखिए, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्री पद और राष्ट्रपति पद पर क्वेश्चन आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व में सबसे पहला प्रधानमंत्री कब बना और किस देश में बना, विश्व का सबसे पहला राष्ट्रपति कब बना और किस देश में बना। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर हम प्रधानमंत्री पद माने तो ये सबसे पहले ब्रिटेन देश में बना, ब्रिटेन देश में। और राष्ट्रपति पद सबसे पहले अमेरिका देश में, अमेरिका देश में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पद सबसे पहले ब्रिटेन देश में बना 1721 में, 1721 में। और कौन बना था? रॉबर्ट बालपोल, रॉबर्ट बालपोल। तो विश्व में सबसे पहला प्रधानमंत्री ब्रिटेन देश में सन 1921 में बना था, रॉबर्ट बालपोल। ठीक है, और विश्व का सबसे पहला राष्ट्रपति अमेरिका देश में जॉर्ज वाशिंगटन बने। और ये बने अमेरिका में 1789 में। ठीक है, 1789 में। तो विश्व का पहला प्रधानमंत्री ब्रिटेन देश में बना 1721 में, रॉबर्ट बालपोल। और विश्व का सबसे पहला राष्ट्रपति अमेरिका देश में जॉर्ज वाशिंगटन बने 1789 में। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है, ये है यहाँ पर 1789। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम करंट की बात करें तो ब्रिटेन में जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, तो ब्रिटेन में वर्तमान में प्रधानमंत्री देखिए तो बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, जो क्रम से दिखाई नहीं दे रहा, जो क्रम से 77वें प्रधानमंत्री है। तो बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के 77वें प्रधानमंत्री हैं। पहले थे रॉबर्ट बालपोल। इंपॉर्टेंट के लिए ना आता रहता है क्वेश्चन। ये 1721 में बने थे। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो वर्तमान में 45वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो हमें करंट भी क्वेश्चन पता चल गया। अमेरिका में अब तक 45 राष्ट्रपति हुए हैं, ब्रिटेन में अब तक 77 प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट के लिए ना आता रहता है। चलिए, यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं ब्रिटेन व अमेरिका की संसद पर। ब्रिटेन में अमेरिका की संसद पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, तो ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ठीक, अभी जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर संसद के विभिन्न देशों की संसदों से क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको वहां पर सभी संसदों के नाम लिखवा दूंगा। क्लास होता तो एक पेपर दे देता, लेकिन यहाँ पर हम लिखवा देंगे। ठीक है, और वैसे ही अमेरिका की जो संसद है
उसे कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस। तो अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है, ठीक। और हम यहां नीचे पढ़े, यहां पर तो भारत में जो सबसे सुप्रीम संसदीय संस्था है वो संसद है, जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ध्यान रख लेना, भारत ने संसद का स्वरूप कहां से लिया है? ब्रिटेन से। इसलिए भारत की सबसे सुप्रीम संसदीय संस्था को संसद बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पहले हम यहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करें तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ध्यान रख लेना, यहां पर ब्रिटेन का प्रिंस होता है, ब्रिटेन का प्रिंस या महारानी, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड मैंने बताया था ये उच्च सदन होता है, उच्च सदन, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ये निम्न सदन होता है, निम्न सदन, ठीक है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट इन 3 अंगों से मिलकर बनती है, ब्रिटेन के प्रिंस से या महारानी से, हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि उच्च सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि निम्न सदन या उच्च सदन। ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट का स्वरूप हुआ। अब ऐसे ही हम यहां पर अमेरिकी कांग्रेस की बात करें, अमेरिकी कांग्रेस की, तो यहां पर राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो सीनेट उच्च सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न सदन। तो ये अमेरिका की कांग्रेस का, अमेरिका के पार्लियामेंट का स्वरूप हुआ, यानी कि अमेरिका की पार्लियामेंट राष्ट्रपति से प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से यानी कि निम्न सदन से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि निम्न सदन, ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि निम्न सदन और सीनेट से यानी कि उच्च सदन से मिलकर बनती है। जैसे मैंने आपको ब्रिटेन की पार्लियामेंट का बनाया, वैसे ही हम भारत की देखें तो भारत की संसद, ये यहां पर लिख दूं, ये जो भारत की संसद है, तो भारत की संसद भी 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। दिखाई दे रहा नहीं? राज्यसभा से, ठीक है। तो जिसमें लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा सीट ऑफ काउंसिल। तो लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन तुलना कर लेता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की लोकसभा की तुलना अमेरिका के किस सदन से की जाती है, भारत की राज्यसभा की तुलना ब्रिटेन की किस सदन से की जाती है, या ब्रिटेन की किस सदन की तुलना लोकसभा से की जाती है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है। देखिए क्वेश्चन बड़े अलग तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल। ये नहीं कि आप किताबें रट लो, नो, समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आ क्या रहा है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, वो बहुत जरूरी है, ठीक। एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, दोबारा किसी बुक को, दोबारा किसी टीचर से आपको पढ़ने की नीड नहीं है। तो ये वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा आया,
क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि भारत की राज्यसभा की तुलना अमेरिका के किस सदन से की जाती है, या भारत की लोकसभा की तुलना ब्रिटेन की किस सदन से की जाती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पर ये भी चर्चा हो गई। अब हमारा एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा वेटिकन सिटी पर। वेटिकन सिटी जो एक देश है, और इस देश की राजधानी भी वेटिकन सिटी है, राजधानी, ठीक है, राजधानी भी वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी देश की राजधानी भी वेटिकन सिटी है। अब ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसमें क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। तो और इसी का साधारण रूप से संविधान भी सबसे छोटा है। लेकिन मैंने आपको बता दी कि लिखित रूप में सबसे छोटा संविधान मोनाको कंट्री का है। लेकिन साधारण रूप से, वैसे ही जनरल क्वेश्चन पूछे, लिखित रूप से ना दे कि निम्न में से किस देश का संविधान सबसे छोटा है, ऑप्शन में वेटिकन सिटी भी है, ऑप्शन में मोनाको कंट्री भी है, तो डायरेक्ट आंसर आपका वेटिकन सिटी लगेगा। वेटिकन सिटी भी दे रखा है, मोनाको कंट्री भी दे रखा है, और पूछे कि लिखित रूप से सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वेटिकन सिटी को भूल जाएं और मोनाको को टिक कर दें। राइट, चलिए, तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। क्षेत्रफल देखें तो ये केवल 44 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है, मात्र 44 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है। जनसंख्या बोले तो इसकी लगभग 1000 के आसपास है। वेटिकन सिटी में केवल जनसंख्या 1000 के आसपास है, यानी कि इतनी अधिक जनसंख्या तो केवल भारत में कभी कभी किसी शादी में आ जाती है। इतनी भीड़ तो भारत में किसी शादी में आ जाती है जितना कि इस देश की जनसंख्या है। ठीक, ध्यान रखना। चलिए, ये आपका हो गया। तो कितने हेक्टेयर में फैला ये? केवल 44 हेक्टेयर में। और जनसंख्या कितनी है इसकी? 1000। और इसलिए इसका संविधान साधारण रूप से विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ का जो पोप होता है, पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु पोप, तो पोप का निवास स्थान भी वेटिकन सिटी है। इसलिए वेटिकन सिटी को पोप सिटी भी बोलते हैं, पोप सिटी। तो किस देश को पोप सिटी बोला जाता है? वेटिकन सिटी को। यह आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोप सिटी किस शहर में है। देखिए, बड़े मजे की बात है कि जो इटली कंट्री है, इटली, और इटली की जो राजधानी है रोम, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। तो रोम में ही एक शहर पड़ता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी या वेटिकन शहर किस शहर में पड़ता है? रोम में। और रोम क्या है? इटली की राजधानी। तो इस वेटिकन सिटी को यूएनओ ने एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे रखा है। ठीक है, तो किस शहर में देश बसता है? रोम में। और रोम जो है, ये रोम टाइबर नदी के तट पर, ध्यान रखना, ज्योग्राफी में कराऊंगा, विश्व के कुछ शहर हैं जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। टाइबर नदी के तट पर है रोम। तो यहाँ पर जो पोप है यही राजाध्यक्ष कहलाता है, राजाध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ का पोप ही राजाध्यक्ष कहलाता है, जो यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था का संचालन करता है। राइट, अब ध्यान रखना, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और पॉइंट बता दूं जो चल रहा है क्वेश्चन। नाम है आपका, तो पोप फ्रांसिस
पोप फ्रांसिस लाटिन, पोप फ्रांसिस लाटिन वर्तमान में पोप हैं। ध्यान में लेना, पोप फ्रांसिस लाटिन वर्तमान में पोप हैं और ये क्रम से 266 में पोप हैं, 266 में पोप हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में पोप कौन है, पोप फ्रांसिस लाटिन, और ये क्रम से कौन से पोप हैं, 266 में पोप हैं, 266 में पोप हैं। तो पोप जो होता है क्रिश्चियन समाज का, ईसाई धर्म का या क्रिश्चियन रिलीजियन का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है, सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। ठीक, ध्यान रखिएगा। जो कहाँ रहता है, वेटिकन सिटी में। कहाँ रहता है, वेटिकन सिटी में। तो ये भी हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से। और भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो मैं आपको नोट कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट कराऊंगा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ऐसा होगा कि आपको कोई बुक, किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो लिखाया है उसको नोट्स बनाइए और अच्छी से लर्न कर जाइए। आपकी उंगलियों पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पूछना है, तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डिटेल भेज दीजिए। अगर थोड़ा लाइव क्लास चल रही होती तो आपकी प्रॉब्लम मैं सुनता और अपनी प्रॉब्लम मैं आपको डायरेक्ट बता देता, तो वहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व होती रहती। लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो तब तक के लिए ऐसे ही हम काम चलाएंगे और उसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डिटेल में भेज दीजिए, मैं आपको डिटेल में वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग से या आपको वैसे ही लिखकर समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो हो गई है आधे घंटे से ज़्यादा की, फिर वो मोबाइल हैंग होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए और उसको याद करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मेहनत करिए बेटा। कुछ ही समय की परेशानी है, फिर मैं आपकी ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए एक ऐसा प्रपोजल बनाने जा रहा हूँ जिन पेरेंट्स को और जिन स्टूडेंटों को ये लगता है कि हमें नौकरी अपने बच्चे को दिलानी है, या जिनको लगता है कि हमें नौकरी लेनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ आपको उस प्रपोजल में शामिल होना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि आपकी नौकरी अपने हार्ड वर्क से कैसे नहीं लगती है। मैं आपके नसीब को बदल कर रख दूंगा। जो कहते हैं कि मेरे नसीब में नौकरी नहीं है और पढ़ने की आप जिद लेकर मेरे पास आओ, मैं स्टाम्प पर लिख के दे दूंगा कि आपकी नौकरी लगेगी। ये मेरा आपसे वादा है। जल्द ही हम मिलेंगे कोचिंग पर, ऐसी एक व्यवस्था बनाने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।